Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अभी हाफरली चल रहे हैं कई स्कूलों में, तो कुछ बच्चों के एग्जाम अभी भी इंग्लिश का बचा है। मैं उनके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ। लॉन्ग शॉर्ट आपको एग्जाम में क्या क्या पढ़ के जाना है। बहुत सारे शॉर्ट पढ़ के मत जाइएगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाता है फिर आपको। ठीक है, आप क्या करिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए और बहुत अच्छे से उन्हें याद करिए, रिवाइज कीजिए। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप अदर क्वेश्चन पे भी अपनी नजर डाल के जा सकते हैं। मैं आपको आज मेरे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, मैम 11th के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए मैं 11th के एग्जाम के लिए इंग्लिश के इम्पोर्टेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ये हाफरली स्पेशल है, आपका बुक आपकी स्नैपशॉट वाली है। ठीक है, इसमें मैंने लेसन 1, 2, 3 तीन लेसन के इंपॉर्टेंट आपको इसमें दे रही हूँ। कौन कौन से पढ़ के जाना, देखिए आप 2 लॉन्ग करके जाइए। ड्रॉ ओ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस एस डॉटर द नरेटर। ये आपके एड्रेस वाले चैप्टर का लॉन्ग है, जिसमें मिसेस एस की जो बेटी दिखाई गई है, जो युद्ध से लौटी थी और बाद में वही इस पूरी कहानी का डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, इस कहानी को पूरा डिस्क्रिप्शन उसी ने किया है। तो आप क्या करना है, उसका कैरेक्टर को पढ़ना है। दूसरा, कैरेक्टर के साथ साथ मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर भी कुछ पॉइंट याद करके जाना है। दूसरा, कैरेक्टर स्केच आप मिसेस पियर्सन का कर लीजिए। कभी कभी मिसेस पियर्सन का और मिसेस इनकी जो दूसरी कैरेक्टर फीमेल दिखाई गई मिसेस फिजरेल्ड, इन दोनों का कंपेयर और कंट्रास्ट भी आ जाता है। कंपेयर और कंट्रास्ट का मतलब है दोनों में कौन सी चीजें हैं जो समान भी हैं और कौन सी चीजें हैं जो दोनों की विरोध भी हैं। ओके, ठीक, चलिए अब इसके बाद ये 2 लॉन्ग आप करके जाइएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपके चैप्टर 3 वाले मदर्स डे से लिए हैं। हु वॉज मिसिस फिजरेल्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु वॉज मिसिस फिजरेल्ड कौन थी। वॉट डिड शी सजेस्ट, उसने क्या सुझाव दिया था मिसिस पियर्सन को, यानी ये उसके पड़ोस में रहने आई थी, तो इसने क्या सुझाव दिया था मिसिस पियर्सन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। व्हाट वाज मिसिस पियर्सन प्रॉब्लम। आखिर इस कहानी में मदर्स डे में दिखाया है कि मिसिस पियर्सन जो कि एक डोमेस्टिक लाइफ जी रही है घर में, उसका हस्बैंड है मिस्टर पियर्सन जो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद ऑफिस के बाद फिर लौट के आके क्लब जाता है, वो अपनी मस्ती करता है। उसका बेटा और बेटी भी दिखाए हैं जो आते हैं अपनी जॉब वगैरह करके, उसके बाद वो अपने अपने काम से शाम को बाहर निकल जाते हैं और बेचारी मिसेस पियर्सन घर में अकेली रह के परेशान रहती है। और इसके बावजूद भी इतना काम करने के बाद कोई भी फैमिली में उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उसे थैंक्स नहीं देता। मिसेस पियर्सन इस वजह से परेशान रहती थी। तो वही कह रहे हैं मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम क्या थी एंड हाउ वाज मिसेस फिजरेल्ड कंट्रास्टेड। और मिसेस, वही मैंने जो आपको लॉन्ग में बताया कि दोनों में कंट्रास्टेड क्या, एक बहुत बोल्ड दिखाई है, ठीक है, और एक मिसेस पियर्सन जो है बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा डिवोटेड टू फैमिली दिखाई है। तो ये आपको शॉर्ट पढ़ने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट डोरिस। डोरिस जो उसकी फैमिली से ही है मिसेस पियर्सन के, वो क्या जानते हो आप डोरिस के बारे में, और डोरिस क्या मांग रही है अपनी माँ से आके। डोरिस शाम को आती है और वो एक ड्रेस कह गई थी प्रेस करने को, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हैं। तो माँ पे आके तो माँ मना करती, तो उनका क्या रवैया रहा था वो उस पे बताना है। तो ये 3 शॉर्ट आप पढ़ लीजिए, इनफ है, ये काफी अच्छे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके तैयार। सेकेंड चैप्टर मैंने एड्रेस का लिया है। एड्रेस में भी आप 3 से ज्यादा मत करिएगा, 3 या 4 शॉर्ट ले लीजिए, इनफ है आपके लिए। हाउ डिड द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज, कह रहे हैं लेखक जो था क्यों नहीं पहचान पा रहा था, ओ सॉरी कैसे पहचाना, ये एड्रेस का है कि जो वर्णन करता थी जो युद्ध से लौटी है और उसकी माँ जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ओनली सर्वाइवर ऑफ द वॉर है ये। और आकर इसने जब देखा तो उसकी माँ की एक फ्रेंड थी, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग, वो उसके घर का सामान सारा ले गई थी। तो वो ही सब तो बताया ना इसमें। तो क्या कह रहे हैं, नरेटर कैसे पहचान पाई थी
नरेटर गई थी फिर युद्ध के बाद उस आंटी के घर मिलने। आंटी कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग। बहुत ही चालाक महिला थी। आजकल ऐसे चालाक लोगों पे ना भरोसा ना करिए, ठीक है। तो वो जब उसके घर गई थी, तो सेकंड टाइम जब वो अंदर गई थी, तो एक टेबल क्लॉथ पड़ा था, वूलन का था, बहुत सुंदर, जो उसकी माँ ने बनाया था। उसने कैसे पहचाना? उसपे क्या एक मार्क बना था, उसपे बर्न मार्क था, जला हुआ निशान था, जिससे वो पहचान गई ये किसी और का नहीं है, ये मेरी माँ का है। एंड व्हाट डू यू नो द नरेटर्स मदर? लेखक की नरेटर की जो मदर के बारे में क्या बताया? नरेटर की मदर बहुत सिंपल थी, जल्दी से दूसरों पे भरोसा कर लेती थी, ठीक है। उसे अपने सामान की सेफ्टी की भी वो जरूरत पड़ रही थी। ये सब अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आपके पास आंसर तो होंगे, आप इसको याद करिएगा। हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग? मिसेस डॉर्लिंग कौन थी और नरेटर ने क्या सीखा उनसे अपने? एंड व्हाट डिड द नरेटर लर्न अबाउट? और लेखिका जो नरेटर थी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या सुन रखा था, क्योंकि उसने अपने मिसेस डॉर्लिंग को कभी देखा नहीं था। ये कहना चाहिए ना, जबरदस्ती वाले मेहमान बन गई थी, उनकी रिश्तेदारी निकाल ली और रिश्तेदार बनकर सारा सामान ले गई उसकी माँ से अपने घर में भर भर के सूटकेस में। तो वही कह रहे हैं उसने, लेकिन लेखिका ने उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो वो ये कह रही है उसकी माँ ने उसके बारे में उसको क्या बताया था? सिर्फ इतना बताया था, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, वो इतना जानती थी, वो ये पता था कि इस एड्रेस पे रहती है, बस। और आ जाओ, लेसन आधा समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस में से भी आप 3-4 शॉर्ट कर लीजिए, बहुत हैं। व्हाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर आरम? आरम के लिए, ये दो मित्रों की कहानी है, आरम और मुराद की। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे आपके, तो ये पढ़ लीजिए कि आरम के लिए क्यों कठिन था भरोसा करना उस दृश्य पे, जब उसने देखा उसका कजिन मुराद क्या है, एक सफेद सुंदर सा घोड़ा लेकर अर्ली मॉर्निंग उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था और नॉकिंग करके कह रहा था आजा तू भी बाहर चल, हम राइडिंग करते हैं। तो आरम क्यों नहीं यकीन कर पा रहा है मुराद के ऊपर? क्योंकि भाई वो लोग बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे और इतना सुंदर व्हाइट घोड़ा उनके लिए खरीदना तो असंभव ही था। फिर ये घोड़ा कहाँ से आया? यही सब सोचकर आरम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। What was special about their family? उनकी फैमिली के बारे में स्पेशल क्या बात थी? भाई स्पेशल ये थी, जो ये गैरोगिरिन फैमिली दिखाई है, ये कहा जाता है ये लोग बड़े ईमानदार है, गरीब जरूर हैं पर बड़े ईमानदार हैं, कभी किसी की चोरी नहीं करते, कभी किसी को धोखा नहीं देते। तो ये इनकी फैमिली की विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज अंकल खुसरो? ये अंकल खुसरो थोड़े कॉमेडी टाइप के दिखाए हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले और ऐसे बहुत अच्छी से मतलब कहना चाहिए फिजिकली बड़े लंबे चौड़े आकार प्रकार के हैं। उनकी एक पैट लाइन रहती है क्या? जाने दो जो हो रहा है, ध्यान मत दो, है ना। तो ये इनके बारे में बताना है। फिर वो जॉन बैरो कौन था और वह मुराद के घर क्यों आया था? जॉन बैरो ही असली मालिक था सफेद घोड़े का, और उसका घोड़ा 6 महीने पहले किसी ने चोरी कर लिया था। तो वो यही है, बेचारा दुखी है और ये वहां पे अकेला है, क्योंकि वहां पे एक दूसरे कबीले के लोग रहते हैं, ये अकेला रहता है सबसे। उसे आर्मेनियन भाषा वगैरह सब ये सब सीखी हुई है। तो इस टाइप से इतने शॉर्ट आप तैयार कर लीजिएगा। ये टोटल शॉर्ट मुश्किल से 10 to 11 क्वेश्चन है। आपको मैंने इसमें 2 लॉन्ग बताए हैं, ठीक है। आप रिवाइज करके जाइएगा, इतना 100% आपका इंपॉर्टेंट फंसेगा। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता दे रही हूँ कि आपको पोएट्री के सेंट्रल आइडिया पढ़ने हैं, तो आप 2 पढ़ के जाइएगा। एक पहला पढ़ के जाइएगा सेंट्रल आइडिया में। 1 मिनट बच्चों, मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता दे रही हूँ। एक आप फोटोग्राफ वाला पढ़ के जाइए, लेबरनम टॉप वाला पढ़ के जाइएगा, और आर्टिकल आपको पढ़ना है सेव वाटर पे पढ़ लीजिएगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और क्या कहते हैं फॉरेस्ट पे पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो प्राइस राइज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया। इतने टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, आपके यहाँ पर मेरे हिसाब से तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो बच्चों आपको क्या करना है, बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए।